पुत्र पल पल में और अजब लीला दिखाते यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते कितना जतन हम सब नहीं कोई पार पाए कितना बढ़िया भाव है। यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं, करे कितना जतन हम सब नहीं कोई पार पाते हैं। कैसे? कभी मैया से कहते हैं ये कमली बहुत भारी है। समझिएगा, कभी भगवान कन्हैया मैया से कहते मैया ये कमली बहुत भारी है, मैं कंधों पर डालता हूँ मेरे कंधे दर्द करने लगते हैं। और वही कन्हैया कभी गोवर्धन पर्वत को छंगुल पर उठाते कैसी हैं प्यारे। भगवान कहते हैं कि बताओ मैया से ये कमली भारी है, लेकिन 7 कोस में पहला गोवर्धन हंस करके उठा लेते हैं, जरा सा भी कम नहीं होता, जरा सी भी कठिनाई नहीं होती है। और वही कन्हैया कभी बलवान राक्षस को और जमीन पर पटक देते हैं, कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं, और कभी तो मैया के मांगे कन्हैया हर थरथराते हैं, कभी मैया के मांगे कन्हैया हर थरथराते हैं। को जमीन पर पटक देते हैं, और कभी मैया के आगे कन्हैया थरथराते हैं। यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं, करे कितना जतन हम सब नहीं कोई पार पाते हैं। अपने आप को तो सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि जो भगवान कन्हैया महाभारत के मैदान में खड़े होकर के सीना ठोक करके कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और उसी ब्रह्म की कथा सुनने के लिए हम सबको ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। वरना जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। मुनि की बात कर रहा हूँ, मुनि और नर में अंतर है। मुनि को तभी कोई बनता है जब जन्म जन्मांतर की तपस्या से भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। हम तो उस लायक भी नहीं है, वहां तक पहुंचे भी नहीं है, फिर भी भगवान की कथा सुनने का शुभ सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। किस भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? कहते शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावै, ताहि अहीर किछो हरिया छछिया और छाछ पे नाच नचावे। विचार करिए, जिस कृष्ण को पाने के लिए शेष स्वयं शेष नाम, महेश स्वयं भोले बाबा, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश देवता आदि सभी लोग दिखाते हैं। उस कृष्ण की कथा सुनने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और देखिए, हमारा ये धर्म बनता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद में
हमारे जीवन में धर्म कर्म अति आवश्यक है, क्योंकि ये धर्म ही एक ऐसा है जो प्राचीन परंपरा से हमें जोड़ के रखता है। पिता का पुत्र को सम्मान करना चाहिए, ये सब भागवतों में है, अन्य किसी धर्म में नहीं है। हमारा ही इकलौता धर्म ऐसा है जहाँ पराई माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखा जाता है। हमारा ही इकलौता ऐसा धर्म है जहाँ चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पांच तत्व हो, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, सभी का सम्मान है। हमारा ये इकलौता धर्म ऐसा है जिसे बोलते हैं सनातन धर्म। और देखिए एक बात और है, हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर के बना, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। और हमारे धर्म में पांचों का सम्मान है। भगवान कहते हैं कि से भामाने भूमि, गामाने गगन, वामाने वायु, नामाने नीर, भामाने भूमि। और हमारे समाज में धरती माँ की पूजा होती है, सवेरे उठते हैं ऐसे करके माथे से लगाते हैं। गामाने गगन, कोई बात हो जाती ऐसे आसमान की ओर देखते हैं, कहते हैं भगवान कब दर्शन दोगे, कहते हैं उनकी भी पूजा होती है। वामाने वायु, वायु मिलती है वृक्षों से, वृक्षों की भी पूजा होती है। हमारे धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा होती है। नामाने नीर, नदी नाले तालाबों की सबकी पूजा होती है हमारे धर्म में। और विचार करिए अगर ये चारों चीजें ना हो तो क्या हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि प्रकृति ही भगवान का दूसरा रूप है और हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जब हमारा आपका प्रेम प्रबल होगा तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे ही भगवान, और भगवान को स्वयं कहते हैं क्या कि भगत की खातिर हमने और बैकुंठ बिसरायो रे भगतन ने मोह नाना भांति नाना भक्त पड़े जो कभी कभी हमें भी नचा देते हैं। अगर आपका भाव प्रबल है और आपकी भावना में भक्ति की भावनाएं प्रबल है तो नचाना तो बहुत छोटी बात है। तुम चाहो तो भगवान तुम्हारे घर में जन्म भी ले सकता है। संसार में भगवान नंद बाबा के यहाँ पले बड़े, विचार करिए केकई कौशल्या ने इनको राम जी ने घर की तरह प्यार दिया, कुछ तो पुण्य किया होगा तब तो इनको भगवान है ना। भगवान तो ये कहता है क्या, अरे अनुसुईया थी एक नारी जाने दुनिया सारी, एक सांसारिक नारी अनुसुईया। और भगवान कहते हैं क्या, अरे पतिव्रत धर्म के बल करियो सके बालक हमें बनायो रे भगतन भगतन की खातिर हमने मैं तुमको सरायो रे भगतन